अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। 17 फरवरी को जो ग्रहण है उसमें मैंने देखा कि कम से कम 9 ग्रह में से 8 ग्रह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है। उसमें भी जो लग्जरी, ऐश्वर्य, सुख, प्रेम, उसका जो कारक ग्रह है वो शुक्रदेव भी लपेट में आ गए हैं। अब आप 2 मार्च मतलब होली तक आप देखोगे, क्या देखोगे? बहुत व्यक्ति होगी जिसको आप बहुत अच्छा समझते हो, जो सेलिब्रिटी हो, उन सब के मतलब कौभांड बाहर निकलेंगे। कई लोग अनैतिक संबंधों में फंसेंगे। ये वक्त ऐसा है होली तक का। कई अनैतिक संबंध उजागर हो मतलब बाहर पड़ जाए, और इसी कारण कई लोगों की जान जाएगी। कई लोग सुसाइड भी कर लेंगे, समाज में वो बदनाम हो जाएंगे इसकी वजह से। कई सनातनी भाइयों बहनों विधर्म की चाल में फंसेंगे, प्रेम के झांसे में फंसेंगे। जो व्यक्ति बहुत टाइम से विधर्मी कोशिश कर रहा होगा वो अभी सफल होगा। वक्त ऐसा है। तो आपकी बेटी है, आपका बेटा है, तो उसके ऊपर नज़र रखिएगा। विधर्मी लोगों की प्रेम की जाल में वो फंसेंगे। नशीली चीज़ें जो होती है उसके जाल में वो फंसेंगे। और जो बरसों से ये अनैतिक संबंधों में, लग्नैतिक संबंधों में है, वो सबका अचानक मतलब किस्सा उजागर हो जाएगा। होली तक देखते जाओ, दुलेती इन लोगों के कारनामों से ही अभी रंगी जाएगी। समझ में आया नहीं? हाँ, इतने सबके कलर दिखने वाले हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हो, आपके फैमिली में भी कोई हो सकता है, आपकी सोसाइटी में भी कोई हो सकता है। ओहो, ये तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था, साला इतना बदमाश निकला ऐसा। और जो बरसों से ऐसे धंधे कर रहे हैं और समाज में बहुत साना बन के जी रहा है, वो भी अचानक एक्सपोज हो जाए। और ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, सुसाइड भी कर सकते। समझ गया? बहुत अच्छा साना बन के घूम रहा होगा, बहुत अच्छा। इसमें कोई धार्मिक व्यक्ति भी हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है, बड़ा नामी व्यक्ति भी हो सकता है, फिल्म स्टार हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है। अभी अमेरिका में चल रहा है ना, तो उसमें से अभी ये 20-22 दिन जो है अभी बचे, मतलब होली धुलेती तक, बहुत ऐसे के नाम उछलेंगे जो आप मतलब वो फाइल भी उस टाइम खुली है और ये समय भी ऐसा है, तो लोग सोचते रहेंगे, बहुत बदनामी होगी, है ना? और उसके अलावा भी पूरी दुनिया में आप देखोगे, आप समाज में देखोगे, न्यूज़ में यही आएगा भी 20-22 दिन। इस चक्कर में फंसने के कहीं की राजकीय और सामाजिक जीवन खत्म हो जाएगा, लोग उनके ऊपर थू करेंगे। और मैं सनातन भाई बहनों को बता दूं, ये चित्त भ्रम का समय है। जो आप समझते हो कि वो प्यार है तो वो धोखा है। और जो बरसों से, कई महीनों से, कई दिनों से आपका मतलब पीछा कर रहा है या अपना प्यार जता रहा है विधर्मी लोग, तो आप उसकी चाल में फंस सकते हो। मेरा ये संदेश आपके जवान बेटी बेटियों को जरूर सुनाना कि ये होली तक ये जाल में फंस सकते हैं। तो किसी को प्रॉमिस मत दे दे, जीने मरने का प्रॉमिस मत दे दे, तो फंस जाओगे। मन से आप हो गए उसके, लेकिन तन से मत होना, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी। ये वक्त ही ऐसा है, कई लोग फंसेंगे। मैंने बोला ही है, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तौबा तौबा। तो इसमें ये वक्त तो फिर एकदम विस्फोटक है ना? कई लोगों की ये जान भी ले सकता है, सामाजिक बदनामी हो सकती है, मतलब बहुत फंसेंगे। और जो पहले से फंसे हुए उसके सब के ऐसे अनैतिक संबंध जो भी है, जितना भी अनैतिकता है जीवन में, वो सब खुली पड़ने वाली। तो जो एप्स्टीन फाइल है ना, जो अमेरिका में अभी हल्ला मचा रहा है, तो उसमें भी बहुत कुछ होने वाला है। कई दोस्त मुझे पूछ रहे, कह रहे, मैसेज कर रहे, 2-3 बार मैंने पढ़ा कि सर वो एप्स्टीन फाइल के बारे में बताओ।
देखो गुरु महाराज से यही सीखा है क्या, किसी की गंदगी पे नजर मत करना, बस ऐसे इशारों इशारे में बता देना कि बेटे बी केयरफुल, है ना। हाँ, कई संतों के बारे में भी साहब उसके ऊपर कुछ बोले, वो सब धंधा हमारा नहीं है ना। जो जिसकी जो लीला है वो उसका जीवन है। हम किसी की यहीं बुराई करने, ना किसी को एक्सपोज करने, ये सब जगह के नहीं आए। हम क्यों आए इधर? हाँ? सनातन धर्म आपको इंसान को इंसान बनाना है, सच्ची राह पे ले जाना है, शुद्ध सात्विक जीवन जिलाना है, आपका चरित्र संभाल जाए उस दिशा में आपको ले जाना है। आप में सखा भाव, परस्पर भाव, ये देव ये भाव वसुदेव, वो ये सब रास्ता पे आपको ले जाना। और मैं जो जिस प्रकार से भक्ति करता हूँ, जो गुरु महाराज ने सिखाया है वो आपको सिखाना है। ये उसके साथ भावी के एहसान, बस हमारा यही कर्म है। हाँ? हमारा उद्देश्य ही है कि आप सबको सत्य धर्म के मार्ग पे ले जाना। ये फालतू विषयों में हमको टाइम ही नहीं है। और वो उसके लिए तो गजानन महाराज ने वो भून का एग्जाम्पल देके बताया था। वो भून होता है ना, देख वो मिट्टी चाट रहा है, तो किसी की बुराई करने से, किसी की बुराई उजागर करना, वो मिट्टी चाटने के बराबर ही है। ये जीभ जो दो दिए ना हमने भगवान ने, वो केवल खाने के लिए नहीं दिए हैं। वो जीभ से हमको नाम स्मरण करना है, ठीक है। ये नाम स्मरण के लिए करना है। तो किसी की अच्छाई बताओ, किसी की बुराई करने से, उसकी बुराई चाहने से उसके ही पाप दूर होते हैं और अपने पुण्य कम होते हैं। तो जिंदगी में ऐसा मत करो। आपके अड़ोस पड़ोस में भी कोई किसी की ये ऐसे मतलब गंदगी मालूम हो, तो उसकी ये सब बातें करके आपको क्यों अपना मुंह गंदा करने? नहीं, अपना ही जीवन देखो, अपना परिवार देखो, किसी की बुराई मत करना। बुराई करने में ही पूरा जिंदगी निकल जाएगा। नाम स्मरण करो। क्या सिद्ध करना है, कौन संत कैसा है कैसा है, हमको क्या, उसका जीवन है वो जाने, उसके चेले चपाटी जाने, उसके ऊपर जिसकी श्रद्धा है वो जाने। हम किसी के लफड़े में नहीं पड़ते, उसके लिए चैनल भी नहीं है। पूरा उसका दिख जाए तो भी हमको क्या है। हमारे पास कई लोग आते हैं तो हमको मालूम होता है कि ये कितना गंदा है अंदर से, तब भी हम उसको नहीं बता रहे, तब भी उसको धर्म की बात ही करते। वो किसी गुरु महाराज ने बोला किसी के छिद्र मत देखने का, मतलब उसकी गंदगी मत देखने का। हाँ, वो बहुत होशियारी मारते तो फिर हम मुंह पर बोल देते, बैठ अभी तू, सब तेरे चौपड़े ओपन कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता। धर्म के मार्ग पे चलते हो, ज्ञान होता है तो मतलब आपका दुनिया में अच्छाई का वो करना है। किसी की बुराई आपको मालूम है, ज्ञान है, मालूम है, तो उसकी बुराई एक्सपोज करें, वो उसका कर्म है। वो उसका कर्म का फैसला ये है ना, परमात्मा सब हम सबका वो देखेंगे। हम क्यों सबके काजी बने हैं? किसी के बारे में कुछ भी बुरा जानते हो तो उसको एक्सपोज करने से हमको क्या? उसने कर्म जो किए वो तो कर्म के सिद्धांत के हिसाब से परमात्मा उसको दंड देने ही वाले। तो आपको और मेरे को काजी बनने का क्या है? तो चाहे वो बड़ा संत हो, चाहे कोई फिल्म स्टार हो, कोई भी हो, कोई भी क्यों ना हो, उसका जीवन है वो जाने, उसको फॉलो करने वाले हैं वो जाने, अपने को क्या है? उनको कुछ दिखता होगा तो उनके फॉलो करते होंगे। तो हम किसी के बीच में नहीं आते, बस अपने मार्ग पे चलते रहो। जिसको ठीक लगे वो आपके मार्ग पे चलते रहे, ठीक है ना। फिर भी जो अभी ये वीडियो बनाया है इसका एक ही इंटेंशन है कि ये 20-22 दिन आपके साथ धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकता है, आपके जीवन के साथ कोई खेल सकता है। विधर्मी लोग बहुत गेम खेल सकते हैं। अभी विधर्मी लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मार्च होली तक, होली सराउंडिंग तक, तो सभी अपने दोस्तों को, अपनी बेटी बेटियों को वो बोलना कि उनके लाइफ में ऐसे फ्रेंड है तो सो बी केयरफुल। प्यार का जास्ता देके, दोस्ती का मतलब जास्ता देके आपके साथ कुछ भी कर सकता है। वो छोटे लेवल से लेके नेशनल लेवल तक मैं बात कर रहा हूँ, समझ गए ना। हाँ, ये मिडिल ईस्ट वाले भी कोई बड़ी गेम खेल सकते हैं। हाँ, ये यूरोप वाले के साथ, हमारे साथ, क्योंकि अभी ये इनका कालखंड बहुत एक्टिव हुआ है। 20-22 दिन है, वो विधर्मी के लिए बहुत पावरफुल है। तो जो भी मतलब ये लव जिहाद ये सब है ना, तो उसमें आपके बच्चे, आपकी बेटी या आप खुद नहीं फंस जाओ, इसके लिए अभी से मैं अलार्म आपको
बजा रहा हूँ। बी केयरफुल, नहीं तो फंसोगे, बहुत बदनाम हो गए, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, फिर बोलेंगे मैं तो फंस गई बाबा, अभी मेरे को तो सुसाइड करना पड़े। हाँ, जो भी कहीं कहीं आदमी हस्बैंड होता है तो वाइफ से हद नहीं बनता तो दूसरी को ढूंढता है, तो ये ऐसे काल चक्र में ही फंसता है। वाइफ होती है, हस्बैंड के साथ नहीं होता तो दूसरा कोई सिमसटी बता रहा है तो उसके जाल में फंस जाती। तो ये कालखंड ऐसा है, मेरे को बताना यही है। आप पर पुरुष या पर स्त्री के जाल में फंस सकते हो और अपना जीवन बर्बाद कर सकते हो, ये समय ऐसा है। ठीक है। हाँ, शादी का सोच रहे हो, नई लड़की, अपने बेटी का विवाह करना, तो ये 2 ग्रहण निकल जाए तो 20 बार के बाजी, नई नई जो भी मतलब आपके बेटे के लिए बात आ रही हो, आपकी बेटी के लिए बात आ रही हो, तो जो भी करना है, सोचना है, डिसीजन लेना है, वो भी 20 मार्च के बाद ही। अभी मत करना, नहीं तो फंस जाओगे, गलत पात्र में फंस जाओगे। समझ में आया अभी ये मतलब समझो आप। ठीक है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्ता।